इस हमारे भारत देश में, विदेशों का तो मुझे पता नहीं, हमारे भारत देश में यदि बाप और माँ के लिए सबसे कठिन है तो अपने कलेजे के टुकड़े को विदा करना, अपनी बेटी को विदा करना। और पता है, बेटी से कोई जब जन्म लेती है तो कोई प्यार करता नहीं है, लेकिन बेटी अपनी सेवा से, अपने स्वभाव से मम्मी पापा के दिल में, चाचा चाची के दिल में और भैया के दिल में, भाभी को छोड़ करके भैया के दिल में वो प्रेम पैदा कर देती है। हैं? जो जन्म लेने पर खुश नहीं होते वो विदा करने पर जरूर दुखी होते हैं। घरों में कितने भी, सीता जी अपनी माँ से कहती हैं, माँ, सीता जी ने, वैसे तो माँ बेटी को समझाती है, लेकिन यहां बेटी माँ को समझा रही है, मैया पिताजी का ध्यान रखना, मेरा जितना अन्न और जल था वो पूरा हो गया है। मैया एक बात आपको बताऊं, बेटे घर में 10 क्यों न हो, लेकिन हो सकता है तुम बाहर से आओ तो तुम्हें जल मिले मिले न मिले, पानी मिले मिले न मिले, हैं? लेकिन बेटी एक भी होगी ना, तो जैसे ही आप बाहर से आओगे थके हारे, तुरंत जो है आपको पानी आएगा, रोटी आएगी, कुछ नहीं होगा तो हाल मिर्च छोंक देगी, अचार चटनी बट देगी, हैं? और रोटी पानी, आपके कपड़े धुले हुए मिलेंगे। यदि बेटी है तो भारत देश की ये महिमा है बेटी की। यदि बेटी है ना तो तुम्हारा कमरा साफ सुथरा मिलेगा, बेटा होगा तो फैला के डाल जाएगा। 10 बेटे पे भी रोटी न मिले और एक बिटिया हो ना, अच्छा तुम सुखी हो को दुखी, तुम्हारे बेटे को कोई पता नहीं चलता, लेकिन बच्ची तो चेहरा देख के जान जाती है, मेरे पापा है ना आज कुछ दुखी दुखी लग रहे हैं, आज मेरे पापा के कोई टेंशन है। फिर वो पापा के इधर उधर घूमती रहेगी और जब तक वो खुश नहीं कर लेगी, उस बात को निकाल नहीं देगी, हैं, तब तक वो खुद जो है सुखी नहीं होती। उसे हंसी नहीं आएगी, उसे रोना आएगा। लेकिन जैसे ही पापा की टेंशन दूर हुई, वही बेटी फिर चैन से पानी पीती है। कहती है सीता जी, माँ मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे रोजाना के सैकड़ों लोगों से कहीं दूर दूर तक मिलना जुलना होता है, आज तक किसी बेटा ने मुझसे ये नहीं कहा कि मेरे पापा दुखी रहते हैं, मेरी माँ दुखी रहती है, कोई उपाय बताओ। और यदि कोई मुझे बेटी मिलती है ना तो सबसे पहले यही पूछेगी, बाबा मेरी माँ है ना बहुत दुखी रहती है, मेरे पापा है ना वो थोड़ी बीमार रहते हैं, रहती ससुराल में है और चिंता वहां रह करके भी अपने मम्मी पापा की करती है। एक उदाहरण मेरे सामने बैठा है, ये मेरे बंबई के 2 भक्त आए, पति पत्नी। इन्होंने कल एक बात बताई, मेरा मन उस बच्ची की बात सुन के गार्डन गार्डन हो गया। ये बहुत सालों से हमसे, हमारी कथा में पहली बार आए हैं, लेकिन यूट्यूब से, चैनल से कई सालों से जुड़े, रोते रहते। इनकी बेटी अमेरिका में, और उसने कहा कि पापा यदि मम्मी की इतनी इच्छा है ना तो मम्मी को जरूर लेके जाओ, और मम्मी की इच्छा पूरी करोगे ना तो मुझे सुकून मिलेगा। ऐसी बेटी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। यदि बात दिल तक जाए तो तालियां जोरदार बजाया करो पीछे तक। काश ऐसी बेटियों की भावना मेरे देश के बेटों में आ जाए। हा 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 हा। यहां से परदेश रह करके भी उसे का मन कहां रखा है, मां में, कि मेरी मां की जो इच्छाएं हैं वो अधूरी न रह जाएं, हैं? मेरे पापा की जो इच्छाएं हैं
वो अधूरी न रह जाए। बेटी का हृदय ऐसा होता है। पता है, बेटी जब कभी कोई गलत मार्ग पे पांव खींचने की कोशिश करता है ना बेटी का, तो सबसे पहले उसकी दिमाग में अपने बाप का चेहरा आता है कि मेरे बाप का समाज में इतना बड़ा दबदबा है, मेरे बाप की इतनी इज्जत है, मेरी माँ और मेरे बाप यदि मेरी कोई भी ये छोटा सा भी कोई दाग लगा तो मर जाएंगे। इसलिए बहुत सारी बेटियां ऐसी होती हैं, यह सोच सोच करके हमेशा अपने दामन को बचाए रखती हैं, अपनी इज्जत को बचाए रखती हैं। ऐसी बेटियों को मैं हृदय से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हैं? सीता जी कहती है, माँ मैं तो जा रही हूं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, मेरे बापू का ख्याल रखना। क्योंकि अभी तक तो मैं ही देख लेती थी, उनको पानी कब चाहिए, उनको रोटी कब चाहिए, उनको कपड़े कब चाहिए, लेकिन अब मैं चली जाऊंगी ना, तो मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मैंने ऐसे ऐसे पिताओं को देखा है जो अपना बाप मरने पर नहीं रोए, अपना बाबा मरने पर नहीं रोए, लेकिन जिस दिन बेटी विदा होती है ना, अच्छा बाप हमेशा बचता बचता फिरता है कि मेरे से विदाई देखी नहीं जाएगी, लेकिन जब विदा होती है ना, तो कलेजे के टुकड़े को जिसने अपनी गोदों में खिलाया, अपने कंधे पर खिलाया, अपने साथ जिसे सुलाया, और उसे अपने हाथों से जब वो विदा करता है ना, तो ऐसा बाप भी फूट फूट कर रोता है। जो कहते थे कि पत्थर दिल है, पत्थर दिल, वह भी फूट फूट के रोता है। ये प्रेम किसने पैदा किया? बेटी ने पैदा किया। ये भारत देश की बच्ची ने ये प्रेम पैदा किया। नहीं, वो नहीं रोता था किसी के लिए, लेकिन अपनी सेवा से, अपने स्वभाव से, अपने प्रेम से, अपनी बातों से, जो बाप कभी थकता नहीं था, शादी की तैयारियां चल रही थी, 5 महीना से लगातार काम कर रहा था, लेकिन वही बाप जब बेटी विदा हो जाती है ना, पहले उसे कहते थे कि भैया आजा रोटी खा ले, आजा भोजन कर ले। बोले भैया फुर्सत कहाँ है, 3 दिन रह गए हैं, बताओ, नंगे पांव भाग रहा है, न जाने क्या क्या कर रहा है, थक नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही बेटी विदा हो जाती है, फिर एक कोने में जाके गिर पड़ता है। उससे कहो कि वो टेंट वाला आया है, वो रो करके कहता है भैया मुझसे अभी बात मत करो, अभी मैं किसी से बात करने के लायक नहीं हूं, बस कोने में रो लेता है। पता है, जो भैया दिन और रात लड़ता था, उसका प्रेम उस दिन पता चलता है जब वो अपने कंधे पे रख करके और अपनी बहन को जब डोली में डालता है, और बहन उसके कपड़ों को पकड़ करके और रोते हुए चीखते हुए कहती है भैया 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 मोए मत पटके, मुझे मत डाल डोली में, और उसके कमीज पकड़ लेती है, शर्ट पकड़ लेती है, और शर्ट फट जाती है। तब फिर वो भैया भी रो पड़ता है। कौन सा भैया? जो रोज लड़ता था। किसी ने कहा तू तो रोज लड़ता था रे, अब क्यों रोया? तब वो रो करके कहता है कि लड़ता तो मैं था, ये मुझसे कभी नहीं लड़ी। मैंने अपनी ओर से न जाने कितनी बार इसको सताया, लेकिन शाम को अपनी ओर से रोटी लेके आती कि ले तू खा ले, मैं तभी खा पाऊंगी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। भैया कहता है मुझे मनाती थी, मुझे खुद मनाती थी, मैंने इसको कभी नहीं मनाया।
और कईयों बार तो ऐसा भी हुआ, कैसा कि मेरी पिटाई लगने वाली थी पिताजी के द्वारा, लेकिन मेरी जीजी ने मेरी गलती को अपने ऊपर ले लिया और अपने ऊपर लेकर के खुद डांट खाई, लेकिन मुझे पिटने नहीं दिया। मैं ऐसी जीजी को कैसे भूल सकता हूँ, मैं ऐसी दीदी को कैसे भूल सकता हूँ। वह भाई भी रोता है, कौन, जो दिन में 20 बार लड़ता था। ये क्यों रोया? क्योंकि उस बेटी ने इसके हृदय में प्रेम भर दिया, उस बेटी ने उसके घर हृदय में प्यार भरा है। ये भारत की बेटियां वो हैं जो सूखे हृदय को गीला कर देती हैं, एक पाषाण हृदय को प्रेम से भर के मुलायम कर देती हैं। ये हैं तो सीता जी कहती हैं, मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। हाँ, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। याद न आए मैया, याद न आए माता, याद न आए तेरे लाडन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। एक बेटी होती है जिसके लिए उसके माँ बाप रोते हैं, एक बेटी होती है जिसके लिए माँ बाप ही नहीं पूरा घर रोता है, और कोई कोई बेटी ऐसी होती है पूरा गांव रोता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव से, अपने सेवा से सारी गांव का मन जीत लेती है। कि बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। हे बाबुल माँ को धीर बंधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ। कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन, कसम तुम्हें है इन असुवन की। मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। एक बात बताऊं, इन माताओं की तो बेटी सहेली बन जाती है, इनकी तो फ्रेंडशिप हो जाती है। अपने सुख दुख का हाल अपनी बेटी से कह लेती है, अपने मन की बात पूरी बेटी से कह लेती है।
और बेटी भी अपने माँ की बात को, हृदय की बात को समझ पाती है। पूरे काम को हाथ बटा करके अपने हाथ में ले लेती है। कुछ माताएं तो ऐसी होती हैं जिनकी बेटी जब जाती है तो ऐसा लगता है जिंदगी चली गई हो, क्योंकि वो ऐसा पूरा घर का काम संभाल लेती हैं, हिसाब किताब का काम संभाल लेती हैं, कोई आए गए का पूरा काम संभाल लेती हैं, तो माँ निश्चिंत हो जाती है। लेकिन जब बेटी के जाने का समय आने लगता है तो उसे लगता है कि अब एक संग पूरा काम फिर मेरे दिमाग पे, जैसे तैसे तो मैं फ्री हो पाई थी, अब दोबारा से फिर वही झंझट है, वही हिसाब किताब, वही पूरे घर की जिम्मेदारी। तो समझ लो माँ का तो एक बहुत हमदर्द, एक बहुत नजदीक का प्यार चला जाता है। अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। अपने पिता की परम सहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। याद न आए मैया, याद न आए माता, याद न आए तेरे आंगन की। मेरी एक प्रार्थना है भैया, अपने घर में जो बेटी आती है ना किसी की, उसे दुखी करने से पहले ये जरूर ध्यान रखना, ये तो एक जो है शरीर है, यदि हमने इसका दिल दुखाया तो इसके पीछे इसके बूढ़े माँ बाप भी हैं। और जब बेटी के कोई दिल को दुखाता है ना, सबसे पहले माँ का कलेजा दुखता है, और उससे भी ज्यादा बाप का कलेजा दुखता है। इसलिए तो बाप जो है छोटी छोटी कमाई करके इतने सारे पैसे जोड़ता है, किस लिए कि मैं चाहे कितनों परेशानी झेल लूं पर मेरी बेटी दुखी न रहे। उसके बाद में भी कोई राक्षस यदि किसी की बेटी को दुखी करता है तो वो न तो यहाँ सुखी रहेगा और न वहाँ सुखी रहेगा। क्योंकि बाप सबसे ज्यादा असमर्थ अपने को महसूस करता है अपने दामाद के सामने, क्योंकि यदि लड़े तो भी अपनी बेटी का घर बर्बाद होता है, और यदि कुछ न कहे तो बेटी को वो दुखी करता है। तो असहाय बाप जब यदि अपने दुखी दिल से बद्दुआ दे देगा तो समझ लो उस इंसान का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा वो। इसलिए किसी निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय और मुई खाल की श्वास सो सार भसम वह जाए। इसलिए तो हमारे यहाँ जब बेटी आती है ना अपने घर में बहू बन करके, तो उसके लिए कहा जाता है राखे नयन पलक की नाई, बधूलरे के नी पर घर आई।
गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। बताए सीता जी ने एक बात कही माँ से, जब माँ ने ये कहा ना कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो और पति रुख लख आयस अनुसरे हो, तो सीता जी ने रो करके कहा माँ मेरी लाज तो आ सकती है पर कभी शिकायत नहीं आएगी। चाहे गरीबी हो, चाहे कोई विधाता कितनी भी बड़ी परीक्षा ले, मैं अपने माँ बाप का कभी शीश नीचे नहीं होने दूंगी, उसकी साफा को नीचे झुकने नहीं दूंगी। यदि मैं तेरी बेटी हूं ना, तेरी पाली भई तेरी बड़ी करी भई, यदि मैं तेरी बेटी हूं तो मेरे सामने जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन कभी माँ के, क्योंकि भैया बेटी कोई गलत काम कर जाए तो सुनना तो माँ को पड़ता है ना, सुनना तो कलंक सीधा माँ के दामन में आके लगता है कि जाकी माँ ऐसी होगी। तो अच्छी बच्चियां हमेशा ध्यान रखती हैं कि मेरी माँ ने मेरे पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरी माँ ने मुझे प्यार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि कभी माँ को मेरी वजह से सुनना न पड़े। जो इस बात का हमेशा ध्यान रखती है, ऐसी बच्चियों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे बागन की। मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना बात बताऊं, ये सच्ची बेटी होती है ना, जो अपने माँ बाप का इतना ख्याल रखती है, ऐसी बेटी के चरणों में देवता भी आकर के नमन करते हैं, देवता भी उसके आगे पीछे उसकी सेवा के लिए घूमते हैं। एक बेटी थी, आपके मध्य प्रदेश की ही बात है, भिंड की, वहाँ की एक बेटी थी। वह बेटी कॉलेज कर रही थी और उस बेटी को डिगाने के लिए कॉलेज के कुछ लड़के जो है कई सालों से लगे थे, लेकिन वो डिग नहीं रही थी। उसके माँ का चेहरा उसके सामने आ जाता था, उसके बाप की इज्जत समाज में जो बनी थी वो उसके सामने आ जाती थी। लेकिन जो संसार के जो वैसे लड़के होते हैं वो अनेकों साम दाम दंड भेद करके नए नाटक करके और अपने यानी क्या क्या नौटंकी करके जो उसको, और दया तो होती है बच्चियों के मन में, यदि कोई थोड़ा सा ऐसा कुछ करके दिखा दे कि भैया नहीं मैं मर जाऊंगा ये वो है,
तो बेचारी का दिल वो जब पिघल रहा था, वो मर भी नहीं पा रही थी और जी भी नहीं पा रही थी। इतने में क्या हुआ, उस गांव में एक नट आया। नट जो है था उस रस्सी बांध लेते हैं, उस पे नचाते हैं। तो एक बच्ची को वो नचा रहा था। नटनी वो नाच रही थी और वो नीचे ढोल बजा रहा था। तो उसका नाच था कुछ घंटे का। उसने पहले कहा था कि इतने घंटे तक इस पे ऊपर ही नाचेगी ये। तो नाचते नाचते जो है लास्ट में थोड़ी सी समय बचा तो उसके पैर लड़खड़ाने लगे। जब पैर लड़खड़ाने लगे तो नीचे से वो नट जो है एक दोहा कहता है, और वो जो बच्ची थी वो ऊपर छत से उस खेल को देख रही थी। बात को समझिएगा साहब, ऊपर से सुन रही थी और देख रही थी, और वो उस उआपोह में थी। तो नट ने एक दोहा कहा, क्योंकि जिनके संस्कार जिंदा हैं, जिनके माँ बाप की इज्जत का ख्याल बैठा है, उनके लिए परमात्मा भी किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए आ ही जाता है। तो वो जो नट था उसने एक दोहा कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, जो घड़ी है जो पल हैं बहुत निकल गए तेरे खेल के, बस बेटा थोड़ा सा बचा है। बहुत गई थोड़ी रही, जे थोड़ी हूँ बीती जा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ बीती जा, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ बीती जा, ताल भंग मत हो यो। ए बेटा नाच रही है ना, बस थोड़ी सी तेरे बाप का साफा इज्जत में लगा हुआ है, नहीं तो ये साफा गिर जाएगा। ये बहुत गई थोड़ी रही, ये थोड़ी हूँ बीती जा, ताल भंग मत हो यो, नहीं कोले दागो लगी जा। जोरदार तालियों से उस नट के शब्दों को मैं नमन करता हूं। और कहां जाके लगे, कहां जाके लगे वो शब्द, वो छत पे जाकर के और उसके दिल में जाके लगे कि ताल भंग मत हो यो, नहीं कुले दाग लग जाए, ताल भंग मत हो। उसी समय वो बेटी रो पड़ी और जाकर के उसने दूर से ही नट को प्रणाम किया कि परमात्मा तू नट के रूप में आया, मेरा चित्त जो है उथल पुथल कर रहा था, लेकिन मैं कुछ निर्णय नहीं कर पा रही थी। और जाकर के उसने जो है एक छोटी सी सोने की कहीं गिफ्ट में मिली थी कोई चीज, उसके कोई फूफा ने या किसी ने दी थी सोने की चीज, उसने निकाल करके अपने पापा को दी। पापा, पापा बोले तू रो क्यों रही है, क्या हुआ बेटा? बोले बाद में बताऊंगी, आज तुम्हारी इज्जत बचाई है इस नट ने, आज तुम्हारी बेटी को सही रास्ता दिखाया इस नट ने, ये सोने की चीज मेरी तरफ से और अपनी तरफ से इसको गिफ्ट करके आओ। उस जमाने की बात, सोने की चीज उसने अपने पापा को दी। बोले बेटा नहीं, पहले मुझे बता, और यदि कोई बहुत अच्छी बात है तो मैं और इसमें मिलाऊंगा 1100 रुपए। तब उस बेटी ने पूरा बात बताई कि पापा, मेरा मन बहुत उथल पुथल में था, क्योंकि मैं इतनी इमोशनल ब्लैकमेल की जा रही थी कि यदि मैं इस घर को छोड़ के न जाऊं तो वो कोई आत्महत्या न कर ले।
लेकिन इस नट ने आकर के मेरी आंखें खोल दी कि थोड़ा सा समय है, ये टल गया ना फिर मेरी शादी हो जाएगी, और शादी के बाद कोई किसी के पीछे नहीं पड़ता। ये सब जो है एक समय तक का ही रहता है। ऐसा मेरे मन में ये बात आई। एकदम बाप ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया, बेटा इस नट को मैं 1100 रुपये और दूंगा और मैं इस नट के पांव छूंगा। इधर इतने में बात कर रहे थे, वो नट तो खेल दिखा करके गायब हो गया। पता नहीं कौन था, कहां का था, क्या था। जब हम सच्चे होंगे ना तो किसी न किसी रूप में आकर के परमात्मा हमारा रास्ता दिखा जाएगा। जब हम सच्चे मार्ग पे होंगे, प्योरिटी ऑफ हार्ट हमारा जीवन यापन हो रहा होगा, तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वेश में, किसी न किसी माध्यम से बहुत गई थोड़ी। तो मैं यहां बैठी हुई बच्चियों से और चैनल पे सुनने वाली बच्चियों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे नट समझिएगा। यदि ऐसा कुछ जीवन में हो तो इस नट के शब्दों को अपने जीवन में मंत्र समझ करके, अपने जीवन में इन शब्दों को सूत्र समझ करके अपने बाप की पगड़ी का ख्याल रखिएगा, अपने माँ के दूध का ख्याल रखिएगा, अपने खानदान के जो बनाए, क्योंकि बिल्डिंग बनती बड़ी मुश्किल से है, बिल्डिंग बनती बड़ी मुश्किल से है, डहने में तो 1 मिनट लगती है साहब, डहने में 1 मिनट भी नहीं लगे शायद। बड़ी मुश्किल से जो इज्जत दादाओं से, परदादाओं से, दादा परदादा परदादा परदादाओं से कमाई होती है, उसे कितनी देर लगती है। तो बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हु बीती जाए, ताल भंग मत होइयो, नहीं कुले दाग लग जाए, ताल भंग मत होइयो। एक बात और मैं यह कहना चाहूंगा, कुछ बच्चियां आधुनिक आज के जो गूगल गुरु को अपना गुरु बना करके वो ऐसी ऐसी बातें सीख लेती हैं। कह रहे जब माँ बाप हमारी खुशी नहीं देख रहे तो फिर हम माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें। मैं उन सूपन खाओं से एक बात कहना चाहता हूं। सूपन खा शब्द में जानबूझ के और समझ करके प्रयोग कर रहा हूं। तेरी नादानी तेरी बुद्धि को खराब कर चुकी है। जितना ख्याल तेरे सुख का तेरे माँ बाप रखना चाहते हैं, उतना तू 7 जन्म में भी जन्म लेकर के भी उतना ख्याल तू रख नहीं पाएगी, क्योंकि तू नकली रंगों को जानती है, उन्हें पहचानती नहीं है। लेकिन माँ बाप ने अपनी फटी पनैया पहन के, फटी बनियान पहन के, फटी धोती पहन के लिए तेरे लिए जो 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो इकट्ठा किया है, वो बाप जो तेरा दुख देखना चाहेगा हैं? उसे अभी जो तू करने जा रही है उसमें तेरे जीवन में दुख भरा उसे नजर आ रहा है, क्योंकि तेरी नादान आंखें उसे देख नहीं पा रही, लेकिन बड़े बूढ़े तेरे बाप की अनुभवी आंखें उस दुख को क्लियर देख रही हैं, साफ साफ देख रही हैं। इसलिए बाप तो तेरे सुख की सोच रहा है, लेकिन तेरी आंखों में अभी वो क्षमता समझने की नहीं है। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं, किसी साधारण से व्यक्ति को दुख पहुंचाना पाप की गिनती में आता है, लेकिन हमें किसी ने कोई थोड़ा सा मदद की हो जीवन में, उसे दुख पहुंचाना महापाप कहलाता है। लेकिन जिसने जन्म दिया हो और जिसने इतना बड़ा किया हो और आगे भी सुख देने के लिए इतने नोटों की गड्डियां इकट्ठी कर रहा हो, 100-100 रुपये, 200-200 रुपये, 500-500 रुपये, 50 रुपये कमा करके इकट्ठा कर रहा हो तेरे सुख के लिए, फिर उसके सीने में जिंदगी भर के लिए गम का तुम खंजर भौंक जाओ कि समाज में वो जी न सके। वो माँ और वो बाप
क्या ऐसी बेटी क्या कभी जीवन में सुखी रह पाएगी? मुझसे बेटियां ही बता दें, जिसके मां बाप जल के मर रहे हों, अपमान के घूंट पी रहे हों, समाज में निकलने में उन्हें बड़ी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती हो, उन्हें गांव छोड़ के जाना पड़ रहा हो, दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा हो, कभी वो पंचायतों में फैसला करते थे, आज उनको बोलने की जीभ काट ली गई हो, क्या ऐसी बेटी के कारण क्या ऐसी बेटी सुखी हो जाएगी? हैं? क्यों मैया बताओ? ऐसी बेटी 7 जन्म भी कभी सुखी नहीं रह सकती। एक किया हुआ कदम उठाया हुआ 7 जन्म तक भी सुखी नहीं रहने देगा। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, इन परिभाषाओं को जो गूगल गुरु बना करके जो परिभाषाएं सीख ली है ना, इनमें मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दीजिए, और नहीं तो ये परिभाषाएं जिंदगी को बर्बाद कर देंगी। ये व्हाट्सएपिया ज्ञान, ये गूगल का ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो हमारे बुजुर्गों द्वारा मिलता है, वह होता है। मेडिकल पे दवाएं तो बहुत होती हैं भैया, लेकिन हमारे लिए कौन सी दवा उपयुक्त है? इधर आ। तो सीता जी की ये जो शिखावनी है ना, सीता जी कहती है, माँ मेरी लाश भले ही आ जाए, लेकिन कभी भी तेरी बेटी की ससुराल की तरफ से शिकायत तेरे घर में आने वाली नहीं है। ऐसी बेटियां ही सीता है, उन्हीं के चरणों में देवता नमन करते हैं। सीता जी अपनी सखियों से मिलती हैं और रो रो करके कहती हैं, हे बहन, हे सखी, हम तुम संग खेली, संग रही, इतने दिन संग जो है हमने भोजन किया, लेकिन अब हम बिछड़ जाएंगे। पता नहीं हम कब आवे और तुम कब आवे, क्योंकि शादी के बाद इतनी पराधीनता हो जाती है कि फिर पता नहीं हाँ अब कुछ अच्छा काम हुआ, क्योंकि पता नहीं शादी के बाद में भैया बुलावे कि न बुलावे, भाभी बुलावे कि न बुलावे हैं। इसलिए कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हु सुख ना। हमारी बच्चियों को, माताओं को कोई भी इच्छा यदि उपजाए मन में, अच्छी इच्छा भी हो, तो भी उसे पूरी करने के लिए न जाने कितने दिन तपस्या करनी पड़ती है, न जाने कितने दिन। कथा सुनने के लिए आना हो ना, तो न जाने कितने लोगों को मनाना पड़ता है। पहले पति देवता को मनाओ, लडुआ खवा के हैं, फिर जेठ देवता को मनाओ यदि वहां आसपास रहते हैं तो हैं, फिर ससुर देवता को मनाओ, और सास तो फिर है ही जो सांस न लेने दे, उसी का नाम सास है, जो सांस न ले दे उसको मनाओ। अच्छा, सब घर वालों को मना लो तो पड़ोसी बिना बात, क्यों भैया तोरे पे घरवाई ना रुक रही हैं? क्या बात है? रोज जाती है वहां सत्संग में, यज्ञ चल रहा है महगवा में, रोज जाती है, अरे एक दिना कथा सुन ली, एक दिना यज्ञ का दर्शन हो गया, रोज रोज तो ये पड़ोसी नहीं जीने देते है ना। लेकिन इनकी तपस्या जब बहुत जोर करती है, बहुत जोर करती है, तब जाकर के इनके मन की इच्छा पूरी होती है, मायके जाने की या कथा में जाने की। इसमें बहुत सी माताएं तो ऐसी बैठी होंगी जो अपने परिवार वालों से ये कहती होंगी, भले ही मायके मत भेजना पर यज्ञ में जरूर भेज देना, कथा में जरूर भेज देना। ऐसी माताएं बैठी होंगी, ऐसी बच्चियां बैठी होंगी इस गांव क्षेत्र की, कि जो कहती होंगी और कहीं भेजो मत भेजो, लेकिन जब मेरे गांव में कथा हो, जब यज्ञ हो, तो मुझे मायके में जरूर भेज देना है। इसके लिए पहले से अपने ससुराल वालों से प्रार्थना करके रखती होंगी हैं ऐसी बच्चियां। तो सीता जी सभी सखियों से मिली हैं और लास्ट में अपने पिताजी के गले से जाकर के लिपटी। वो दृश्य बहुत करुणामय था। यद्यपि विदेहराज ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी अपनी बच्ची के बिलखने को देख करके पिता कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकता है, लेकिन अपनी बच्ची के आंखों में आंसू नहीं देख पाता।
दुख के आंसू हों तो बिल्कुल कतई नहीं देख पाता। और जैसे ही सीता जी रोई और जनक जी महाराज के आंसुओं की धारा बह गई। मिटी महा मर जाति ज्ञान की, मिटी महा मर जाति ज्ञान की। यानी ज्ञान में ममता प्रेम ये सब नहीं होता, लेकिन यहाँ जनक जी का ज्ञान एक कोने में पड़ा रह गया। जनक जी महाराज ने कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगाया और रो पड़े हैं। लेकिन सीता जी ने कहा, पिताजी आपकी बेटी हूं, आपके पद चिन्हों पे चलूंगी। लेकिन जनक जी ने कहा, बेटा अब यहाँ की परंपराओं को, मान्यताओं को यहीं छोड़ देना। अब तुझे जहां जीना है ना, अब वहीं की परंपराओं को, वहीं की मान्यताओं को अपना जीवन बना लेना। तेरा जीवन अब वहीं से संचालित होगा, अब यहां से नहीं। जैसे तैसे भैया जनक जी महाराज ने अपनी बिटिया को, अपने कलेजे के टुकड़े को डोली में बिठाया और डोली को पकड़ के संग संग चलने लगे। लोगों ने कहा, हे महाराज आप तो राजा हो, आप विदेह राज हो, यदि आप ही ऐसे करोगे तो जनता क्या करेगी, प्रजा क्या करेगी। इसलिए महाराज आप ऐसा न करो, आप तो कम से कम। जनक को लोग समझाने लगे, लेकिन जनक की चूंकि हृदय के बुद्धि नहीं होती और बुद्धि के हृदय नहीं होता, इसलिए हृदय की जो फीलिंग्स है वो बुद्धि के द्वारा समझी नहीं जा सकती। तो जनक जी महाराज को जैसे तैसे छुड़ा के लाए आंगन में। वो आंगन भयंकर लगने लगा। जैसे ये यज्ञ की जगह है ना, अब कैसी लग रही है, जैसे यहाँ गोवर्धन, वृंदावन, काशी, मथुरा, अयोध्या जैसे सब आ गए हों, है ना। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ। इधर यज्ञ मंडप है, इधर वाहन पार्किंग है, सामने मेला है और इधर सारे देवता विराजमान हैं, संत भगवान विराजमान हैं। कितनी सुंदर जगह। अच्छा वैसे कोई यहाँ बैठेगा? नहीं बैठेगा। और यहाँ इन दिनों में जो आनंद आया, अब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो यही जगह को देख करके तुम्हें रोना आएगा, है। यहाँ ऐसे ऐसे कथाएं होती थी, ऐसे ऐसे यज्ञ होता था, है, रोना आ जाएगा। ऐसे ही जब बेटी विदा होती है तो उसी आंगन को देख करके रोना आता है। उसके खिलौनों को देख करके, उसकी किताबों को देख करके, उसके कपड़ों को देख करके, एक एक चीज को देख करके रोना आता है। और उसके पीछे की सारी बातें मानस पटल पर उभर उभर के आती हैं कि ऐसे बोलती थी, ऐसे हंसती थी, ऐसे खेलती थी, ऐसे मनाती थी। जनक जी महाराज को सब हृदय पटल पर सारी बातें याद आ रही हैं। सारी दुनिया को समझाने के लिए जनक जी कहने लगे कि भैया इन बेटियों से कोई मन मत लगाना, क्योंकि ये तो छोड़ करके जानी है ना एक दिन। बेटी ऐसे समझो धान की पौध जो उपजती कहीं और है और फलती कहीं और है, हैं? उपजती तो एक क्रिया में है, लेकिन लगती है किसी दूसरे खेत में जा करके, वहीं फिर वो फलती फूलती है। ऐसे ही बेटी। तो जनक जी महाराज सबसे कहते हैं कि झूठो थारो प्यार ओ बेटिया, झूठो तारो प्यार। छोड़े अकेला जाती है मुझको, छोड़ी अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार। झूठो तेरो प्यार बिटिया, झूठो तेरो
जनक जी महाराज अपनी बेटी के लिए भगवान से कहते हैं। और एक बात बताऊं, सीता जी ने भी जैसे जब देश निकाला हुआ सीता जी का, तो अपने माँ बाप की हर बात याद रखी। आज की तो बेटी जो है नेक घर में कजू गड़बड़ है जा, सास नेक कजू कर रही, आंख देख के सिखाने लगे, बात बतावन लगे, तुरंत फोन खटखटा देती है, पापा मम्मी हैं। बेटी तो वो है जो हिस्से में से 1 रुपया नहीं दिया गया, बनने वाली थी रानी है, और देश निकाला दे दिया गया। लेकिन क्या चिट्ठी लिखी, क्या कॉल किया अपने पापा के यहां? तो वे बेटियां ठीक नहीं है जो नेक नेक नॉन मिर्च की बात को और अपने मम्मी पापा को जा करके जो है उनका दिमाग खराब करती हैं। उन बेटियों को मैं बेटी नहीं कहता। बेटी वो हैं जो जब भी कोई बात आती है केवल ये कहती है, मम्मी मैं बहुत खुश हूं, पापा मैं बहुत खुश हूं। जो दोनों परिवारों को जोड़ के रखे वो बेटी है, और जो दोनों परिवारों में बजा दे वो सूपन खां है। जो दोनों परिवारों में आग लगा देती है वो कोई बेटी है? बेटी तो वो है, ये बेटी ही आगे चल के मां बनती है ना, तब मां तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाती है। जो अच्छी बेटी बन चुकी होगी वही अच्छी मां बनेगी, और जो अच्छी बेटी नहीं बन पाई, उच्छृंखल हो गई, घर से निकल गई, मनमानी की है, वो अच्छी मां भी नहीं बन सकती, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना चुकाना पड़ेगा। पता है, जो अच्छी बेटी होती है वो अच्छी मां बनती है। अच्छी मां की मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। जो मां होती है ना, वो घर को जोड़ने के लिए इतना झूठ साच बोलती है, लेकिन एक बात बताऊं, उस मां को पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि घर को जोड़ने के लिए झूठ बोल रही है, किसी के घर को तोड़ने के लिए झूठ नहीं बोल रही। जब वो अपने परिवार में बेटा और बाप के बीच में फंसती है ना, तो पता है सबसे ज्यादा सुननी पड़ती है। जब कोई काम बिगाड़ता है लड़का, तो बाप सीधे मां से कहता है कि तूने बिगाड़ दिया, मैंने मना किया था, मैंने ऐसा कहा, मैंने वैसा कहा, लेकिन तूने इसकी तरफदारी करके, इसकी ओर ले ले करके है ऐसे लड़के का सत्यानाश कर दिया। किसको सुनना पड़ा? हेरी मैया, मां को। लेकिन अकेले में रो लेती है, अपने आंसू पहुंच लेती है। बेटे से ज्यों के त्यों नहीं कहती जो बाप ने कहा था। पहले बेटे के मरहम लगाएगी। क्या कहेगी? बेटा तेरे पापा है ना, थोड़ा क्रोधी तो है ही, लेकिन तेरे से प्यार बहुत करते हैं। मरहम लगा रही है घर को जोड़ने के लिए, हैं, टूट न जाए, बिखर न जाए ये घोंसला, मरहम लगाएगी। बोले तेरे पापा है ना, तेरे से प्यार बहुत करते हैं, थोड़े कठोर बोलते हैं, मुख में थोड़े उनको बड़बड़ियां हैं, मुंह के बड़बड़ियां हैं, लेकिन तेरे को प्यार कितना करते हैं पता है? एक दिन मेरे से झूठी कथा बताएगी। एक दिन मेरे से कह रहे थे मेरा बेटा है, यूं करेगा, क्यों करेगा, बिना बात की कथा बता रही है ना। जब बेटा कोई बात कठोर शब्दों में बाप के लिए कहता है ना, ये बाप बेटा हमारी भारत संस्कृति में, सनातन संस्कृति में आमने सामने कम पड़ते हैं। उन्हें कोई भी बात करते फॉरवर्ड होती है, बीच में माँ रहती है, माँ के द्वारा फॉरवर्ड होती है। तो जब बेटा कोई बात माँ से कहता है कि पापा से ऐसे ऐसे कह देना, और पापा उसके मन की बात नहीं मानते, तो फिर वो गुस्सा करता है, फिर कहता है कि तू हमेशा पापा की पक्ष लेती है? और मैं कहता हूं कि पापा ऐसे नहीं है जैसे तू कह रही है, मुझे पता है उनका कलेजा कितना खराब है, मुझसे कैसे रहते हैं वो, मुझे बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो फिर पता है उस बेटे के दिल में प्यार भरने के लिए फिर नई कथा जोड़ेगी। पता है एक दिन मुझसे कह रहे थे कि मैं भले ही मुंह का बुरा हूं पर अपने बेटे से प्यार बहुत करता हूं। बेटे को समझा रही है अब, हैं? तो
जो जो दोनों जो जहर उगलते हैं उसको सोख लेती है और उसमें अमृत मिला करके और शुद्ध करके दोनों को परसती है। ऐसे पूरी जिंदगी काट लेती है और उसे कोई सुख नहीं मिलता, केवल दोनों के सुख के लिए अपनी जिंदगी को लुटा देती है। ऐसी नारी का नाम माँ है। लेकिन जो अच्छी बेटी बन जाती है ना, वही अच्छी माँ बनती है। ऐसी माताओं को मैं नमन करता हूँ, ऐसी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, जो घर को जोड़ने के लिए लाख सुनती हैं, लाख सहन करती हैं। सीता जी ने यही तो किया कि माँ, यदि मैं तेरी बेटी हूं तो मेरा दावा है कभी भी शिकायत नहीं आएगी। तो जंगलों में काटा अपना जीवन, लेकिन कभी सूचना नहीं भेजी। और जब बताए जनक जी महाराज जब चित्रकूट पे पहुंचे और जब बैरागी वेश देखा, साधु का वेश देखा, साध्वी का वेश देखा, तो जनक की आंखें भर आई कि मेरी बेटी कभी घर में लकड़ी लेने जंगल में भी नहीं गई थी, और आज जो है जंगल में राजसी वस्त्र उतार करके और पत्तों में सो रही है, कांटों में सो रही है, और पैरों में जो है खून निकला हुआ है, क्योंकि कांटे हैं, पत्थर हैं, कंकड़ हैं। आंखें भराई और रो पड़े और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो। यदि कोई एक बेटा बिगड़ जाए तो एक खानदान की नाक कटती है, लेकिन यदि किसी बहू के, किसी बेटी के जीवन में कोई दाग आ जाए तो एक खानदान की नहीं, तीन तीन खानदानों की, दो भी नहीं तीन, मामा तक बात जाती है, ममाने तक भी बात जाती है साहब, तीन तीन खानदान लपेटे में आ जाते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं जनक जी कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, और अपने पिताजी को स्वयं समझाती, पिताजी मुझे इस वेश में देख करके यूं मत समझना कि मैं दुखी हूं ना, मैं बहुत सुखी हूं। सेवा में मेरे देवर हैं लखन, और मेरी रक्षा के लिए, मेरे को प्यार देने के लिए मेरे साथ में मेरे राम हैं, और जहां राम है वहां अवध है, जहां भानु है वहां प्रकाश है, तो मुझे कोई चीज का कोई दुख नहीं है। बेटी हो तो ऐसी हो। जनक जी महाराज एक पंक्ति गाते हैं ना हम लोग, अभी अयोध्या में कथा हुई थी, नगरी हो अयोध्यासी, दशरथ सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। एक दिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक बेटी थी, मैंने कहा बेटा अपनी माँ से ये बात पहुंचा देना, अपनी माँ तक, अपनी माँ से कह देना। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, आज की ऐसी ऐसी बेटियां पैदा हो गई हैं। बोली मेरा तो महाराज जी 3 दिन से अपनी माँ से बोला चाला नहीं है। जो अपनी माँ से नहीं बोल रही है वो ससुराल में जाके क्या गुल खिलाएगी, जरा सोचिएगा। जन्म देने वाली से लड़ रही है। फिर एक लड़के ने मुझे बताया कि महाराज जी ये तो 3 ही दिन भये हैं, आज के जमाने में तो 3-3 महीना वारी पड़ी है, तो जो 3-3 महीना अपनी माँ से नहीं बोलती। भगवान करे या पांडाल में ऐसी बेटी न हो, लेकिन ऐसी हैं जो 3-3 दिन, 3-3 हफ्ता, 3-3 महीना नहीं बोलती हैं। वो कोई बेटी हैं? वो तो बेटी के नाम पे कलंक है।
है चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। नगरी हो अयोध्या सी, दशरथ सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। वो लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना।